वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज फिर आपको एक कई नई जगह से रूबरू कराऊंगी और चेरापूंजी के दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ आपको लेके चलते हैं। मेघालय में जहां भी जाएंगे ज़्यादातर इलाके हरे भरे ही हैं। तो आइए क्यों न सफ़र के दौरान मेघालय के भौगोलिक स्थिति पर नज़र डालते हैं। मेघालय पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों वाले राज्यों में से एक है। यह एक पर्वतीय राज्य है जिसमें घाटियों और पठारों के साथ साथ ऊंची नीची भूमि वाले क्षेत्र भी हैं। ये देखिए, ये चेरी ब्लॉसम का वृक्ष है। खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा इस क्षेत्र में इन दिनों पाइनएप्पल खूब आ रहे हैं। अगर इन पहाड़ों की बात करें तो ये खनिज संपदा से भरपूर हैं। कोयला, चूना पत्थर, यूरेनियम और सिलीमेनाइट जैसे बहुमूल्य खनिज का भंडार है ये पर्वत। लोग जा रहे हैं सेवन सिस्टर्स की ओर और ये देखिए यहाँ का जो क्लाइमेट है बिल्कुल अलग है, बारिश आने वाली है। यहाँ पठार क्षेत्र की ऊंचाई 490 फीट से लेकर 6483 फीट के बीच की है। पठार के मध्य भाग में खासी पर्वतमाला के भाग हैं जिनकी ऊंचाई अधिकतम है। इनके बाद दूसरे स्थान पर जयंती पर्वतमाला पूर्वी भाग में आता है। मेघालय का उच्चतम स्थान शिलोंग पीक है जहां बड़ा वायुसेना स्टेशन है। यह खासी पर्वतमाला का भाग है और पठार के पश्चिमी भाग गारो पर्वतमय हैं और अधिकतर ये समतल इलाका है। गारो पर्वतमाला का उच्चतम जो शिखर है वो नोकरेक पीक है जिसकी ऊंचाई 4970 फीट है। राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मासमाई गांव से दक्षिण की ओर करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित है मासमाई जलप्रपात, जिसे सेवन सिस्टर्स जलप्रपात भी कहते हैं। अब हम आपको उस स्थान पर ले आए हैं जहाँ पर सेवन सिस्टर्स लेक भी है और बांग्लादेश का नज़ारा भी यहाँ से देखा जा सकता है। इंडिया का शिलोंग और उसके बाद से बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र, ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो आइए हम आपको वो जगह दिखाते हैं। यह झरना खासी पहाड़ियों की चूना पत्थर की चट्टानों के ऊपर से सिर्फ बरसात के मौसम में गिरता है। पूरे उफान पर यह झरना चट्टान के साथ साथ ज़्यादातर रास्ते तक फैला रहता है। उस समय झरने की सातों धाराएं आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन अभी क्योंकि बारिश का मौसम ख़त्म हो चुका है तो कुछ झरने तो दिख रहे हैं और कुछ के केवल निशान ही दिख रहे हैं। और ये हम कैमरा जूम करके दिखाते हैं कि पहाड़ी के उस पार जो इलाका दिख रहा है वो बांग्लादेश का इलाका है। और फिर से हम कैमरा पैन करते हैं और देखिए, हरियाली तो भी बनी हुई है लेकिन झरने बहुत दूर जूम करने पर ही दिखते हैं। देखिए, झरने कहीं कहीं थोड़े थोड़े दिख रहे हैं लेकिन इनके निशान दिख रहे हैं, पानी के निशान दिख रहे हैं। इन झरनों से जुड़ी हुई बहुत ही खूबसूरत किंवदंती है यहाँ पर कि ये 7 बहनें थीं और उनके पीछे कोई उनका एक प्रेमी पड़ गया था जिनसे बचने के लिए इन बहनों ने अपने ईष्ट से प्रार्थना की और उसने इन बहनों को झरने में बदल दिया। और खूबसूरत बात यह है कि ये सातों धाराएं बहती तो साथ साथ ही हैं लेकिन ये एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, जो बहनों की ईर्ष्या रहित प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं से परे ये फॉल ऐतिहासिक रूप से मेघालय के पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक प्राकृतिक स्थल के रूप में काम करता है। झरने की प्रशंसा करते हुए यहाँ के लोग इस तरह से जब लोग कथाएं सुनाते हैं तो वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनका कितना रिच कल्चर है। यह स्थान चेरापूंजी बस स्टॉप से बस मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस झरने को देखने के लिए यहाँ खासी हिल्स के ऊपर ही ये एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ से आप झरने को आराम से देख सकते हैं। पानी के पास जाने का कोई सोर्स नहीं है। और एक बार फिर से हम कैमरा पैन करके पूरा ही एक इस क्षेत्र को दिखाते हैं। ये देखिए, ये दोनों पहाड़ियों के बीच में पतली सी पानी की धारा जा रही है।
यही ये सेवन सिस्टर्स की जो फॉल्स हैं उसी से निकल के जा रही है। इस फॉल को नोहिसिंगयांग थांग भी कहा जाता है। और अब हम यहाँ से चलते हैं दावाकी रिवर की तरफ। जो यहाँ बहने वाली एक नदी है, ये डाकी से होकर निकलती है, जो पश्चिमी जयंती हिल्स ज़िले की एक छोटी सी बस्ती में स्थित है। डाकी में नदी को पार करता एक सेतु बना हुआ है, पुल सा बना हुआ है, जिसका निर्माण 1932 में ही हो गया था। और उमंगटोंग नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है, और ये उमंगटोंग नदी ही दवाकी रिवर के नाम से या डाकी नदी के नाम से जाना जाता है। यह बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। डाकी एकीकृत चेकपोस्ट या डाकी सीमा भारत बांग्लादेश सीमा पार करने हेतु कुछ सड़क मार्गों में से एक है। यहाँ डाकी तमाबिल सीमा है, जिसकी बांग्लादेश पोस्ट तमाबिल है। यह मेघालय के पश्चिमी जयंती हिल्स ज़िले के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ डाकी आईसीपीसी आधारशिला भी स्थित है, यानी एक स्टोन लगा हुआ है, जिसे जनवरी 2017 में स्थापित किया गया था। इसका प्रयोग मुख्यतः बांग्लादेश को कोयला निर्यात करने हेतु किया जाता है। पीक सीज़न में कुछ 500 ट्रक यहाँ से प्रतिदिन सीमा पार करते हैं। शिलांग के बड़ा बाज़ार से प्रतिदिन प्रातः बसें चलती हैं, जो लगभग 70 किलोमीटर यात्रा पार कर सीमा तक पहुँचती हैं। दवाकी पहुँचने पर आप स्थानीय टैक्सी किराए पर लें या उमंगकोट नदी तक पैदल चलें, जो शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित यह क्षेत्र आपको अचंभित कर देगा कि क्या भारत में इतनी स्वच्छ नदियाँ भी हैं। ये शायद कोई आरक्षित क्षेत्र था, यहाँ पे हम बोटिंग वगैरह नहीं कर सकते थे। बस हमने कुछ तस्वीरें ली और आगे बढ़ गए। पानी में मछलियाँ ऐसे तैर रही थी कि मानो इन्हें हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन इन्हें हम ना तो छू सकते थे, ना यहाँ किसी तरह की गंदगी कर सकते हैं। अगर कोई भी इस तरह का कोई भी हरकत करेगा तो उसे जुर्माने के साथ साथ दंडित भी किया जा सकता है। यहाँ के पल पल बदलते मौसम के कारण हम बोटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हमारे लिए। और इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर कर अब हम वापस शिलोंग चल रहे हैं।